सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से अमावस का दिन और वास्तव में जैन समाज पर अमावस जैसे कल ही चल रही थी। सादर जय जिनेंद्र के साथ दर्शन कर रहे हैं और आप अंतिम दर्शन हमारे बीच में। इसके बाद गुरुवर चले दिए एक दूसरी दिशा में ऊर्ध्वगमन। हम यहीं रह गए और अपने राग मोह के कारण उन्हें बस यूं ही देखते रह गए उनकी विदाई को। वास्तव में वो यहाँ थे, यह नहीं, वह यहाँ थे, अंदर भीतर थे। हम अभी तक यह नहीं समझ पाए। जिस दिन यह समझ पाएंगे और उस दिन यह गुरुवर हमसे दूर नहीं हो पाएंगे। कर रहे हैं आप ये उनके रूप के अंतिम दर्शन। आषाढ़ शुक्ल सप्तमी की सबको इंतजार है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का गिरनार पर लाड़ू चढ़ाने की तैयार है। पर उसके अंदर फिर आपको कल सुनाया था, आज फिर सुनाते हैं गिरनार के बारे में 2 मिनट का वीडियो। एक बार ध्यान से सुनिए कि महेश गिरी चाहते क्या हैं। प्रेम सौहार्द को भूल के कहते हैं विरोध की आवाज उठेगी, सबसे उठेगी। पर एक बार सुनिए उसके कई बड़े 3 मायने आज आपको बताएंगे। एक बार वह क्लिप दोबारा सुन लीजिए, गुजराती का उनका कहा जो मीटिंग के बाहर कहा, सुनिए। मीटिंग में आज कलेक्टर श्री साहेब और एसपी साहेब द्वारा कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग बोलवामां आवी थी। गिरनार पर दत्तात्रेय भगवान त्या जे जैन समाज द्वारा जे दिगंबर जैन समाज है एमना द्वारा निर्वाण लाडू ने लईने एक मोटू षड्यंत्र रचवामां आवी रह्युं छे। एमना तरफथी एवुं कहेवामां आव्युं के अमे दर वर्षे चढ़ावीए छे અને બીજું હાઈકોર્ટમાં આ કેસ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે આવા વિષયો આવવા જ ન જોઈએ। તેમ છતાં આ લોકો દિલ્હીમાં માઇનોરિટી કમિશન દ્વારા કલેક્ટરને અને એસપીને નોટિસો મોકલીને આવી મિટિંગો જબરદસ્તી બોલાવે છે અને આ મિટિંગના અંદર નિર્વાણ લાડુ આ વર્ષે થવો જોઈએ કે નહીં આના માટે આ મિટિંગ બોલાવી। મને તો આ મિટિંગનો કોઈ આમ અર્થ જ સમજાતો નથી। સ્વાભાવિક છે કલેક્ટર સાહેબ અને એસપી સાહેબ જે છે એમની જવાબદારી આવે માઇનોરિટી કમિશન કે અને સત્તાધીશો કહેતા હોય એટલે, પણ આ મિટિંગનો અર્થ એટલા માટે ન હોય કેમ કે જૂના વખતમાં કલેક્ટર ઓફિસમાંથી જ પુરાવા સાથે એક ઓર્ડર નીકળેલો છે કે આ નિર્વાણ લાડુ અહીંયા ચડાવવા દેવામાં આવશે નહીં। જો આ એક ઓર્ડર પહેલાં નીકળેલો છે તો હવે પછી પાછો આ વિષય લાવવાનો કોઈ મતલબ રહેતો જ નથી। તેમ છતાં આ હેરાન કરવા માટે આવું કરવામાં આવી રહ્યું છે એટલે બધા સંતો, गिरनारना વરિષ્ઠ સંતો, વીએચપી, તીર્થગોર સમિતિ, નાગરિક અને આ બધાએ મળીને આજે એક સૂરમાં એમ કીધું છે કે નિર્વાણ લાડુ ચડાવી દેવામાં આવવામાં ષડયંત્ર કે એવું કંઈ થશે તો બધા મળીને ઉગ્ર વિરોધ કરશે ને એ ઉગ્રતાનો પછી ગમે તે દિશામાં વળી શકે। उनके कहने की बात से 3 मतलब निकले। पहला ये ऑर्डर जो 2019 में डीएम ने निकाला था कि 2018 को मना कर दिया था कि आप यहाँ पर लाडू नहीं चढ़ाएंगे, इस तरह से कुछ यहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है। यह पत्र लिखा गया था और कह दिया इससे उन्होंने परमानेंट विराम की सोच ली। इस बारे में स्पष्ट कर दें, माननीय उच्च अदालत हाई कोर्ट के आदेश की जारी में कर पत्र करना उनके आदेश का अवहेलना करना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब आदेश हाई कोर्ट ने दे दिया कि सबको बराबर का अधिकार है, पूजा दर्शन अपने अपनी पद्धति से अपने अपने रूप में कर सकते हैं, चाहे वह दत्तात्रेय को मानने वाले हो चाहे नेमिनाथ के मानने वाले हो, पर उसे आप किसी भी आदेश से उसके नीचे नहीं आदेश जारी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कंटेम्प्ट अदालत के आदेश की अवहेलना है। इसलिए इसके पीछे इस पर्दे को लेकर, इस पत्र को लेकर कभी भी उछलिए मत, शोर मत बजाइए। वास्तव में इसके बारे में कहा जाए तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। माननीय अदालत ने जो कहा है उस आदेश को पालन करना डीएम का भी कर्तव्य बनता है और एसपी का भी कर्तव्य बनता है जिन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी। इसलिए इस पत्र के बारे में बार बार महेश जी कहते हैं, इसलिए इसको बार में इसकी आड़ मत लीजिए कृपया करके। दूसरी बात वो बार बार कर रहे हैं जैन समाज को तोड़ने की बात। गिरनार के लिए दिगंबर दिगंबर दिगंबर, बस एक ही मंत्र याद है, दिगंबर दिगंबर। कि दिगंबर समाज वाले चाहते हैं, दिगंबर वाले चाहते हैं, जबरदस्ती वहां जाना चाहते हैं, ऐसे फसाद करते हैं। इसका सही जवाब दिया हितेश सिंघवी जी ने, जो श्वेतांबर समाज के मंत्री हैं। उन्होंने गुजराती में कहा और कह दिया ये बात बात पर दिगंबर मत करो, दिगंबर श्वेतांबर सब एक है, जैन समाज एक है और गिरनार पे लाडू चढ़ाना उन सब का अधिकार है। ये देखिए, ये होती है बात जब कोई आपको तोड़कर दो करना चाहे। तो इस तरीके से जब श्वेतांबर समाजवाद दिया तो दिल गदगद हो गया। सुन लीजिए एक बार उन्होंने क्या कहा। हितेश संघवी, प्रमुख स्थानकवासी जैन संघ चुनाव। 2 દિવસ પહેલાં માનનીય કલેક્ટર સાહેબશ્રીએ સનાતન ધર્મ અને જૈન ધર્મની સંયુક્ત મિટિંગ બોલાવી। સૌ પ્રથમ ન્યૂઝપેપર એડિશનમાં આવ્યું કે જૈન ધર્મવાળા કોઈ હાજર જ નહોતા।
જૈન સમુદાયને પહેલાં આમંત્રણ જ નહોતું. એ સોશિયલ મીડિયામાંથી મેસેજ વાંચ્યા પછી ફોન કર્યો આરડીસી સાહેબને, ત્યારે એમણે કીધું કે ના, અમે તો આ જગ્યાએ આમંત્રણ, જેમને આમંત્રણ આપ્યું એ જગ્યાએ 2 જ ઘર છે, છતાં પણ અમે હાજર એટલા માટે નહીં કે સનાતન ધર્મ અને જૈન ધર્મ એક મગની 2 ફાળ છે. સામે હાજર રહીએ અને એકબીજાની દલીલો થાય તો વૈમનસ્ય વધે એવા સંજોગો ઊભા થાય, કારણ કે અમે લઘુમતીમાં છીએ, અમારી સંખ્યા ઓછી હોય એટલે અમે રજૂઆત કરવા જઈએ. આ મેટર છે તે દિગંબર જૈન સમાજની છે, પણ જૈન સમાજની વાત આવે તો બધા જ્યારે કોઈ પણ ઘર્ષણ આવે તો બધા એક છીએ. દિગંબર જૈન સમાજની જે પૂજન અર્ચન દત્તાત્રેયના પગલાંનો જે છે તે હાઈકોર્ટ સબ જ્યુડિશ મેટર છે. હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર છે કે જ્યાં સુધી ચુકાદો ન આવે ત્યાં સુધી બંને પક્ષને પૂજન અર્ચન કરવાની છૂટ છે. તો સરકારી તંત્રએ કોઈ મિટિંગમાં બોલાવીને ખોટો વિવાદ ન કરવો જોઈએ અને હાઈકોર્ટના આદેશનું પાલન કરી અને બંને પક્ષને પૂજન અર્ચન કરવા દેવા જોઈએ. તો એમાં જો મિટિંગ રાખવી હોય તો હવે પછી ભવિષ્યમાં દિગંબર જૈન સમાજના લોકો જે મહારાષ્ટ્રમાંથી આવે છે, મધ્યપ્રદેશમાં એની સમુદાય વધારે છે, રાજસ્થાનમાં છે, અહીંયા ગુજરાતમાં ઓછો છે ને સૌરાષ્ટ્રમાં તો સાવ જૂજ આંગળીના વેઢે ગણાય એટલી સંખ્યા છે. તો એમની શ્રદ્ધા છે, એમને પણ ઠેસ ન પહોંચે માટે ઝૂમ એપથી મિટિંગ રાખવામાં આવે અને એમના પ્રશ્નને સાંભળવામાં આવે. અને જ્યાં સુધી કોઈ પણ લઘુમતી સમુદાય હોય તો દરેક હિન્દુસ્તાન બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે, તો દરેક લોકોને પોતાનો ધર્મની ક્રિયા કરવાની છૂટ છે. અને જૈન ધર્મ હંમેશા અહિંસા પ્રિય છે અને શાંતિ પ્રિય છે. કોઈ જાતના વાદ વિવાદ કરવામાં અમે ધર્મ સમજતા નથી. એટલે કોઈ વાદ વિવાદ ન થાય, જૂનાગઢની શાંતિમાં ક્યાંય પણ ભંગ ન થાય એ માટે તંત્રએ કામગીરી કરવાની છે. બંને પક્ષોને સામસામે બોલાવીને મિટિંગ કરવાથી કોઈ ખુલાસા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કોર્ટ મેટર છે, તો એ કોઈનો મતલબ જ નથી. જૂનાગઢ જૈન સમુદાય એ પૂજન અર્ચનની વિધિમાં નથી જતો, બરાબર, પણ બીજો બહારથી ગામથી જૈન સમાજ આવે કોઈ ટપલા નથી મારી જતા. સરકારી તંત્રની પાસે રજૂઆત કરે છે અને બિન સાંપ્રદાયિક દેશમાં એમનો અધિકાર છે, એમનો હક છે કે ભાઈ એમને પૂજન અર્ચન કરવા દેવી જોઈએ, બરાબર છે. તો પછી એ સરકારી તંત્ર આ બાબતમાં ખાસ લક્ષ્ય લે અને ભવિષ્યની અંદર જે કાંઈ નિર્માણ લાડુ મહોત્સવની વિધિ હોય કે જે કાંઈ વિધિ હોય એની અંદર જૈન સમુદાયને રક્ષણ આપે એવી આપના માध्यमથી विनती करिए છીએ. जय महेश जी, ये तीसरी बात क्या कही थी उन्होंने कि एसपी और डीसी जो डिप्टी डीएम है, क्यों एनसीएम को जवाबदेही करनी पड़ रही है उन्हें. एनसीएम उनके ऊपर अधिकार रखती है. अल्पसंख्यकों की बात को कैबिनेट स्तर का दर्जा पाने के बाद उनसे यह पूछ सकती है कि 11/2 की भाषा है ना, 17 2005 निर्णय था, उसके अनुशंसा, उसका पालन एसपी साहब क्यों नहीं कर रहे हैं. जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बारे में पूछ. और इस समय ये कहे ना, इस समय चाहते क्या है, डीएम और एसपी पर दबाव बनाना चाहते हैं महेश गिरी जी. हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी भी गलत बात की अनुशंसा मत कीजिए. जब अदालत ने, कहते हैं अदालत का जब निर्णय होगा, जब निर्णय होगा, जब बार बार ये सुनाते रहते हैं, नहीं, अदालत ने जो समय इंटरिम ऑर्डर दिया है उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मत करिए. और इस समय एसपी साहब ये नहीं कह सकते कि नहीं भैया हम उनकी सुन के कर सकते हैं. आज भाई ये भी नहीं सकते, क्योंकि अदालत ने उन्हें आदेश दिया है कि आपको सबको सुरक्षा दिलाने का पूरा अधिकार है, सुरक्षा दिलवानी पड़ेगी और यही उन्हें डीएम को भी कहना पड़ेगा. इसलिए यह कह देना कि एक के दबाव में आके, कहते हैं बड़ी बड़ी खोपड़ियों को देख के छोटे के ऊपर रौंद नहीं सकते आप. यह न्याय की बात है, यह प्रेम की बात है, यह सौहार्द की बात है, जैनों को निर्वाण लाडू चढ़ाने की बात है. मत रोकिए उन्हें, अरे प्रेम से सौहार्द से कहिए कि आइए भाई शांति से आप लाडू चढ़ाइए. अगर अदालत कहती है कि आप भी चढ़ा सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो मना क्यों करते हैं. यह किसी का अधिकार नहीं है मेरे भाई. लड़ाई चढ़ाइए, लड़ाइए मत, प्रेम से बात करिए. प्रेम की बात में बहुत गुण होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं. जब 1 और 1 काटता है तो हम भारत वाले कहीं नहीं बसते हैं. इस बारे में आचार्य सुनील सागर जी ने जो कहा था ना, उसकी एक लाइन आपको सुना देते हैं, सुनिए जरा. काम की है. कानून अंधा होता है, वो प्रमाण मांगता है. आज कानून अंधे के साथ साथ बहरा भी हो गया. हम सारे प्रमाण देंगे, वो दिखाएंगे, तब भी वो, उसने, सरकार ने दोनों कानों में ढक्कन लगा दिया है कि तुम्हें ये बात नहीं सुनना है. ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, फिर भी हिम्मत करिए, शायद कोई खुले कान वाला भी मिले और आपका काम हो जाए. 84 लाख मंत्रों का महामंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, पंच परमेष्टि मंत्र, नमोकार मंत्र जिसे कहते हैं जिसको एक बार पढ़ लिया तो कल्याण हो जाता है अंजनी चोर जैसों का. अरे कल्याण हो जाता है. और जब करते हैं, कुछ गलत करते हैं, पानी पर लिख के पैर रखने कुछ करते हैं, तो चक्रवर्ती भी नरक पहुंच जाता है. और ये रेड बबल की शर्टों के ऊपर ये नमोकार मंत्र
टी शर्टों के ऊपर खूब छपा हुआ बाजारों में बिक रहा है आज की तारीख में। इस तरीके से किसी मंत्र का, अरे इसमें गायत्री मंत्र मिला, शिव का मंत्र मिला, बहुत मंत्र देखे हमने। शर्म आती है जब इस तरह से मंत्रों को यहाँ पर लगाया जाता है, उनका अपमान करके अपने ही अंदर कहते हैं कर्मों की सजा मिलेगी जब हम इस तरह का काम करेंगे। मंत्र जपने की, ध्यान देने की चीज है। कर्म निर्जरा कराता है, कर्म आपको ऊपर उठाता है, लेकिन जब उसका हम अपमान करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे तो ध्यान रहे ऊर्ध्वगमन नहीं अधोगति होगी। इसलिए ध्यान रहे, बाज आ जाइए इस तरह से, करने वाले भी और कराने वाले भी, पहनने वाले भी। और ये ला कौन रहा है, आपको वही चीज दिखा देते हैं जहां ये मिल रही हैं। रेड बबल ये है इसकी कंपनी जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है, जो ये ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसे में कई तरह के मंत्रों के बारे में वहां पर ये चित्र मिले थे, कुछ आपको दिखाए हैं। सावधान रहिए और इस तरह से जो करते हैं उन्हें समझाइए। अनजाने में वह कर रहे हैं और जानबूझ के हम देख के चुप रहते हैं तो ध्यान रहे हम ज्यादा गुनाहगार बने जाते हैं। फिर मिलेंगे के साथ कल सुबह बात करेंगे भोजशाला की बात। भोजशाला में क्या है, तारीख मिल गई, 15 का टाइम ऐसे और मिल गया बताने के लिए। जैन समाज की डिटेल कर दी है, पर अफसोस होता है एक आगे बढ़ता है तो 4 टांग खींचने वाले तैयार रहते हैं। अरे गजब की बात है, जैन वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने चले जाते हैं और कहते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं, जैनों का बात गलत है, हम तो हिंदुओं के साथ हैं। अरे राजा भोज के बारे में इतना तो बोल लेते कि मान तुंगाचार्य जब कहा था जाते जाते भय जरूर बोलते हैं, तो भ्यम नमः त्रिभुवनार्थी हराय नाथ, तो भ्यम नमः शति तलामल भूषणाय, तो भ्यम नमः स्त्री जगतः परमेश्वराय, तो भ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। जिसने ये मंत्र दिए ना, शक्ति दी हमें, कम से कम उनका तो ध्यान रखिए, उनका तो मान रखिए। अरे उनके लिए अधिकार की बात करिए। जो पास खड़े हैं वह कैसे मना करते हैं, कल सुनाएंगे सुबह 8 बजे आपके पास। कहते हैं कल शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। सादर जय जिनेंद्र के साथ।